वेनिस की बारिश भरी रात, एक भूतिया हवेली और एक सेंस जो बन गई मौत की शुरुआत। जब मशहूर जासूस हेरक्यूल पोयरो को बुलाया गया आत्माओं से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना की गुत्थी सुलझाने, तो तर्क और अंधविश्वास की टक्कर में खुला एक ऐसा सच जो न सिर्फ डरावना था बल्कि घातक भी। साल 1947 वेनिस की सुंदर और रहस्यमयी गलियों में हेरक्यूल पोयरो शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपने जासूसी करियर को पीछे छोड़ दिया है और अब बागवानी और कॉफी में दिन बिताते हैं। उनका सहायक विटाले किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं देता। पोयरो की पुरानी मित्र अरियाडनी ओलिवर उनसे मिलने आती है। वह एक प्रसिद्ध मिस्ट्री राइटर है। अरियाडनी पोयरो को एक सेंस, आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहती है, जो एक प्राचीन हवेली में हेलोवीन की रात को होने वाली है। इस हवेली की मालकिन रोवीना ड्रेक है, जिनकी जवान बेटी अलिसिया ने कुछ महीनों पहले इसी हवेली की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। रोवीना को लगता है कि अलिसिया की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। एक प्रसिद्ध साइकिक मीडियम जॉयस रेनल्ड्स को बुलाया गया है, जो दावा करती है कि वह मृत आत्माओं से संपर्क कर सकती है। हवेली में अंधेरा, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी वातावरण बन चुका है। पोयरो को यह सब छल प्रतीत होता है। सेंस के दौरान जॉयस ट्रांस में चली जाती है और दावा करती है कि अलिसिया की आत्मा से संपर्क हुआ है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और एक ठंडी हवा बहने लगती है। पोयरो अब भी यकीन नहीं करता, लेकिन सेंस के कुछ समय बाद ही जॉयस रेनॉल्ड्स हवेली के कमरे में मृत पाई जाती है। क्या यह हत्या थी या आत्महत्या? रहस्य की परतें खुलनी शुरू होती हैं। पोयरो अब इस रहस्यमयी मौत की जांच में जुट जाते हैं। वे सभी मेहमानों से अलग अलग पूछताछ करते हैं। रोवीना, अरियाडनी, डॉक्टर फेरियर, अलिसिया के चिकित्सक, ओल्गा, नैनी, डेस्डिमोना, अलिसिया की मित्र और मैक्सिम, सुरक्षा गार्ड। पोयरो को हवेली के इतिहास के बारे में पता चलता है कि यह कभी एक अनाथालय था, जहां प्लेग के दौरान कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तब से यह हवेली श्रापित मानी जाती है। पोयरो को कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। बच्चों की हंसी सुनाई देती है और अलिसिया की आत्मा जैसी परछाइयां दिखाई देती हैं। एक घंटी बार बार बजती है, जो उसके दिमाग में गूंजती रहती है। पोयरो को शक होता है कि जॉयस की हत्या की गई है। किसी ने उसे धक्का दिया था। अब हर कोई संदिग्ध है। पोयरो को अलिसिया के कमरे में एक छुपा हुआ हिस्सा मिलता है, जहां से उसे एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उसकी मां रोवीना उसे ऐसी दवाएं दे रही थी जिससे उसका दिमाग नियंत्रित हो सके। पोयरो जब तहखाने में साक्ष्य ढूंढ रहा होता है, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। वह बेहोश हो जाता है और एक डरावना सपना देखता है, जिसमें अलिसिया की आत्मा उसे चेतावनी देती है, वह तुम्हें भी मार डालेगा। पोयरो होश में आता है और महसूस करता है कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि मानसिक खेल का है। वह अरियाडनी के साथ सभी सुरागों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है। पोयरो को डॉक्टर फेरियर की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वह युद्ध के दौरान बच्चों को नहीं बचा पाने के अपराध बोध से पीड़ित है और मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है। ओल्गा, नैनी का अलिसिया के साथ रिश्ता सामने आता है। वह अलिसिया को मां से बचाने की कोशिश करती थी। पोयरो को जॉयस के सेंस उपकरणों में छिपे हुए कुछ सुराग मिलते हैं, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और फर्जी प्रभाव पैदा करने वाले यंत्र। पोयरो सभी संभावित हथियारों की जांच करता है और महसूस करता है कि जॉयस को चुप कराने के लिए मारा गया था। शायद वह सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। पोयरो को वह घंटी मिलती है जो सिर्फ रोवीना के बगीचे में बजती है। यह संकेत है कि जॉयस की मौत से पहले रोवीना वहीं थी। पोयरो सभी मेहमानों को हवेली के बड़े हॉल में इकट्ठा करता है और हत्या की रात की घटनाओं को दोबारा क्रम में रखता है। पोयरो बताता है कि अलिसिया की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे धीरे धीरे जहर देकर मानसिक रूप से कमजोर बना दिया गया था। यह जहर उसे उसकी मां रोवीना देती थी, जो चाहती थी कि अलिसिया हमेशा उसी पर निर्भर रहे।
जब एलिसिया ने शादी करने की इच्छा जताई तो रोवीना ने उसे रोका। एक रात एलिशिया ने यह दवाएं लेना बंद कर दी और अपने होश में वापस आई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी थी और उसने डर में छत से छलांग लगा दी। रोवीना ने इसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। पुआरो जॉयस की हत्या की भी सच्चाई उजागर करता है। जॉयस सेंस में सच के करीब पहुंच चुकी थी, इसीलिए रोवीना ने उसे ऊपर की बालकनी से धक्का दे दिया। रोवीना, जो अब पूरी तरह टूट चुकी है, हवेली की छत से खुद कूदकर अपनी जान दे देती है। मामला अब पूरी तरह साफ हो चुका है, लेकिन हवेली की डरावनी ऊर्जा अब भी जीवित है। पुआरो हवेली से बाहर निकलता है, लेकिन वह उस अनुभव से बदल चुका होता है। अब वह आत्माओं को पूरी तरह नकार नहीं सकता। मैरियाट ने उसकी बहादुरी और दोबारा सक्रिय होने की सराहना करती है। पुआरो उसे चेतावनी देता है कि सभी रहस्य हमेशा किताबों के लिए नहीं होते। पुआरो अकेले छत पर बैठता है और एलिसिया की एक अंतिम परछाई को दूर होते देखता है। हवेली अब शांत है। पुआरो अपने पुराने सहायक को बुलाता है और कहता है, विटाले, अब दरवाजा खोल दो, मैं फिर से तैयार हूं। वेनिस की गहराइयों में एक और रहस्य समाप्त होता है, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी है। क्लाइमैक्स में कैमरा हवेली के दरवाजे पर रुकता है और एक फीकी हंसी हवाओं में गूंजती है।